वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम पे हेड समझेंगे कि क्रिएट पे हेड इन पेरोल। इसमें क्या है कि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं। मतलब पेरोल क्या होता है, उससे रिलेटेड पे हेड समझाए थे, फिर यूनिट अटेंडेंस समझाई थी, उसे कैसे क्रिएट करना है यूनिट और अटेंडेंस में। फिर सेटअप सेक्रेटरी पेरोल मास्टर सीखा था लास्ट में मैंने। और हमने इसमें 2 स्टेप कर चुके हैं अपने पेरोल के प्रोसेस में। मैंने अब क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स कर लिया, क्रिएट पेरोल मास्टर। अब कहाँ पे आएंगे हम अपने थर्ड पे आएंगे, क्रिएट पे हेड्स पे। तो इसमें 4 स्टेप है, चारों स्टेप को आपको करना है। तो सबसे पहले हम अर्निंग पे आएंगे। अगर मैं बात करूँ तो पे हेड्स को मैंने बता रखा है कि ये 2 फॉर्मेट में होते हैं, एक अर्निंग पॉइंट में होता है, एक रिडक्शन में। तो हम पहले अर्निंग पॉइंट्स का समझ लेंगे कि अर्निंग पॉइंट्स में करना क्या है हमें, कि अगर जो आपकी सैलरी मिलती है उसमें क्या क्या आपको मिलता है, इससे रिलेटेड आपको चीज़ें करनी है इसमें। अर्निंग पॉइंट अगर मैं बात करूं, अर्निंग पॉइंट में हम ये सारे चीज़ें बनाएंगे कि जो भी हमें अर्न कर रहे हैं, जो भी हम अर्न कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम इसमें पे हेड्स बनाएंगे। पहले अर्निंग का बनाएंगे, फिर डिडक्शन का बनाएंगे। अगर मैं थोड़ा समझाती हूँ कि ये जो बेसिक मतलब पे हेड सैलरी स्लिप में कैसे होता है। ये जब आपके सैलरी स्लिप में होता है तो आपको बताता है कि आपका ये जो डीए कितना मिल रहा है, कितने परसेंटेज में एचआर, तो वह सब मेंशन होता है आपकी सैलरी में। आपकी जो कंपनी होती है ये बोलता है कि जो भी एम्प्लॉय है हमारा, उसकी जो भी अर्निंग पॉइंट हो रही है उसका एक एक चीज पता होनी चाहिए। उसका डीएनएस अगर वो दे रहे हैं तो डीएनएस मिलेगी, अगर एचआर दे रहे हैं तो एचआरए मिलेगा, कन्वीनियंट दे रहे हैं मतलब ट्रेवलिंग का होता ही है, बोनस हो गया ओवर टाइम, मेडिकल वाला, मेडिकल में बेसिक सैलरी वही फिक्स रहती है आपकी, कि आपका एक सैलरी बनी रहेगी कि मंथ में इतनी मिलनी है। अगर कुछ कंपनी बेसिक में कर दी या फिर कुछ वेरिएबल कर देती है कि कभी उस सैलरी से कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी, और बेसिक मतलब उतनी फिक्स्ड है आपकी, आपको मिलना ही है। डीए में क्या होता है, डीए में डीएनएस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता होता है वो देती है कंपनी। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मैंने पहले भी आपको समझा रखा है अपने पे हेड्स के वीडियो में। कन्वीनियंस अलाउंस क्या होता है, इसमें जो आने जाने का जो कन्वीनियंस देती है कंपनी, वो कितना देती है आपकी सैलरी में। ये और एक चीज़ और, जो ये डीए है, एचआरए, कन्वीनियंस वाला, ये सब बेसिक सैलरी से आपको करना होता है। तो सबसे पहले आप बेसिक सैलरी का पे हेड बनाएंगे। तो अब पे हेड बनाने के लिए हम किस पे जाएंगे, अपने टैली प्राइम पे, और पे हेड का जो ऑप्शन है वो पेरोल में आता है। पेरोल कैसे अनेबल करते हैं हम अपनी टैली प्राइम में, वो मैंने आपको बता रखा है। पे हेड का यूज करने से पहले हमने ये कुछ पेरोल मास्टर में सेक्रेटरी मास्टर सेटअप किया था कि प्रोवाइड फंड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, नेशनल इनकम टैक्स, ये सब हमने किया था। उसको सेटअप करना पड़ता है, तब हम पे हेड का यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपने टैली प्राइम में हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्रिएट पे आना, जाना कहीं पे नहीं है, आपको क्रिएट पे आके इसे बनाएंगे हम अपने पे हेड्स को। तो पे मास्टर्स पे, पेरोल मास्टर पे जाके हमने एम्प्लॉय बना लिया है, ग्रुप एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय और यूनिट्स भी बना लिया हमने, और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी हमने बना लिया। अब कहाँ पर आना है आपको, पे हेड्स पे आना है, अपने थर्ड उस पे आएंगे, एंटर करते हैं। तो आपकी आप जैसे ही एंटर करेंगे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, अब जैसे मुझे पहला बनाना है बेसिक सैलरी, अब एंटर करना है। अब ये आपका क्या है, डिडक्शन पॉइंट है या अर्निंग पॉइंट है, वो बताना है एम्प्लॉय का क्या है ये, तो या अर्निंग पॉइंट है, तो अर्निंग पॉइंट में आप इसे डालेंगे। अब ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स्ड होता है, मतलब आपकी सैलरी से कभी कम मिल रही है, कभी ज़्यादा, मतलब बेसिक सैलरी फिक्स्ड नहीं है आपकी, तो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो आप नॉर्मली ये फिक्स्ड रहती है, कुछ कंपनीज में ये होती है कि ये फिक्स्ड नहीं रहती है, और ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। और इफेक्ट नेट सैलरी, इसे यस ही रखता है, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है कि आपकी जो नेट सैलरी होती है उस पर इफेक्ट देता है, हाँ बिल्कुल देता है, तो इसे यस रखना है। फिर नेम ऑफ पे स्लिप पे क्या लिखा आएगा, मतलब जो आपकी पे स्लिप होती है उस पर क्या लिखा रहेगा, बेसिक सैलरी।
कि अगर आपको कभी मतलब जिन एम्प्लॉयज़ को पे स्लिप मिलती है कि आपको बताया जाता है कि आपकी सैलरी इतनी है, यहाँ पे इतना कटा है, अपनी छुट्टी इतनी ली है वगैरह वगैरह, उन सब डिटेल होती, तो पे स्लिप का नाम क्या रहेगा, उसकी हेडिंग जो भी रहेगी वो तो बेसिक सैलरी से रहती है। फिर ये जो ग्रेट्युटी होती है, ये आपको यस करनी है, नो करनी है, वो आपके ऊपर है। ज़्यादातर कंपनियां इसे यस करवा देती है कि नहीं आपको ग्रेट्युटी शो करनी है, तो आप यस कर देंगे इसे। फिर ये क्या है कि आपका इनकम टैक्स मतलब टैक्स से रिलेटेड है कि टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप यस करेंगे तो किस टाइप का लग रहा है, अर्निंग है, ये आपका ऑब्वियस सी बात है, अर्निंग लग रहा है। फिर ये ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, तो आपको यहाँ बताना पड़ता है। फिर ये कैलकुलेशन किस टाइप में होती है, इसकी अटेंडेंस के बिहाफ पे होती है, जो भी हम बेसिक सैलरी होती है वो किसके देते हैं, बिहाफ। फिर लीव के अकॉर्डिंग देती है, प्रेजेंट मतलब जो अब जैसे आपने यहाँ अटेंडेंस लिया है तो ऑब्वियसली बात है जितने दिन वो प्रेजेंट होएगा उसे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे कि वो कितने दिन प्रेजेंट है, उसके हिसाब से जितने दिन प्रेजेंट है उसकी सैलरी दे दो। या फिर लीव अगर जैसे छुट्टी ली है तो लीव को काट के जितनी मिल रही है उसको उतनी दे दो। तो हमें प्रेजेंट लेनी क्योंकि प्रेजेंट आसान होता है। अब आप डेज में दे रहे हैं या नाइट्स की या मंथ की या वीक की, तो हम मंथ में करते हैं। अब मंथ में करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप कैलेंडर पीरियड कैसे ले रहे हैं। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में माई कैलेंडर हमने लिया था, तो यूजर कैलेंडर टाइप करते हैं तो आपका कैलेंडर जैसे मैंने कैलेंडर के नाम से बनाया था तो कैलेंडर ले लूंगी, नॉर्मल राउंडिंग रख देंगे 1। फिर ये एक्सेप्ट, तो आपका एक पे हेड बन गया है बेसिक सैलरी का। अब हम बात करते हैं डीए का, डीएनएस अलाउंस है। फिर ये आपका क्या अर्निंग पॉइंट है ये, फिर ये भी फिक्स्ड होता है और ये भी आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, और ये भी आपकी नेट सैलरी को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे इसका नेम आ गया अपने ऑटोमेटिक, डीएनएस अलाउंस ले लिया इसने। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन इसे भी आपको यस करनी है क्योंकि हमारी जो अगर कंपनी बोलती कि नहीं ग्रेजुटी से सेट करो तो यस करना पड़ता है, और इसमें भी ऑब्वियसली बात है टैक्स लगेगा। यस करेंगे तो आपको यहाँ डीएनएस का मिल जाएगा, डीएनएस का तो वही लेना है। फिर आप इसे यूजर डिफाइन करेंगे या फ्लैट ऑन करना चाहता है तो यूजर डिफाइन कर देता है। या फिर कंप्यूटेड वैल्यू करना चाहते तो कंप्यूटेड वैल्यू भी से कर सकते। तो हम कंप्यूटेड एज अ कंसीडरेबल जो होता है कंप्यूटेड होता है, नॉर्मल राउंडिंग देनी है 1। फिर आपको ये डिडक्शन में देना है, किस में देना है, तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, क्योंकि हम फॉर्मूला स्पेसिफाइड करके हैं। अब ये नहीं कि आप एक्सेल का फॉर्मूला इसमें अलग से होता है, वो अलग होता है। तो स्पेसिफाइड फॉर्मूला अभी किसके बिहाफ पे होएगा, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग इसे करना है। फिर अगर और भी आपको पे हेड्स में लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देनी है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक्सेप्ट कराएंगे। फिर स्लैब में आपको कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग देनी है या वैल्यू के अकॉर्डिंग देनी है, तो अगर कितने परसेंट आपको ये मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है बेसिक सैलरी का ये 10% ही मिले या 20% ही मिले आपको, ये आपको कभी कभार सॉरी ये आपको कभी कभार उसमें भी मिल सकता है। मीन्स मतलब कुछ कंपनियां होती हैं कि इसे 10% देती है, 12% देती है, फिक्स मतलब फिक्स नहीं होता है, कंपनी के ऊपर कि वो 10 देना चाहती है एम्प्लॉय का या 8% देना चाहती है, कितना देना चाहती है। तो मैं फिलहाल हम इससे 12% कर देते हैं कि महंगाई भत्ता कितना देना है, फिर एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे आपके 2 एम्प्लॉय आपके पे हेड्स बन गए हैं जो हमने इसमें अर्निंग पॉइंट में ये डिस्कस किए थे। तो बेसिक सैलरी आपका हो गया और डी है, और आगे हमारा है एचआर है। एचआर में आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही कि आप पे डीएनएस अलाउंस तक समझ लें, पे हेड्स कैसे क्रिएट करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।